हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 6वी यानी कक्षा 6ठी इस पाठ्यपुस्तक का पाठ चंद्रावरची शाळा। तो चलो देखते हैं पाठ यानी कविता चंद्रावरची शाळा। कविता का शीर्षक है चंद्रावरची शाळा। अब चंद्रावरची शाळा इस शीर्षक का अर्थ ये होता है कि चांद पर शुरू होने वाला स्कूल। चंद्र यानी चांद और शाळा यानी स्कूल। तो शीर्षक का अर्थ क्या है? चांद पर शुरू होने वाला स्कूल। बच्चों, 21वीं सदी के यंत्र युग में चांद पर स्कूल शुरू होगी, इस प्रकार की अद्भुत कल्पना कवयित्री चारुता पिंडारकर कर रही है। और इस नए स्कूल में कौन कौन सी मज़ेदार बातें होगी, इसका काल्पनिक वर्णन इस कविता में आया है। तो देखते हैं कविता चंद्रावरची शाळा। प्रथम कविता पढ़ते हैं, उसके बाद शब्दार्थ लिखते हैं और फिर कविता का अर्थ समझाते हैं। तो चलो देखते हैं, पढ़ते हैं कविता। 21व्या शतकात भरेल चंद्रावरची शाळा, चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा। छोट्या छोट्या यानांतून शाळेत जातील मुले, बटन दाबता शाळेचे दार होईल खुले। दप्तरांचे ओझे तेव्हा नसेल पाठीवरती, ऑक्सिजनचा सिलेंडरच न्यावा लागेल वरती। भाजीपोळीच्या डब्याची राहणार नाही कटकट, जेवणाची गोड गोळी घेऊन टाकायची पटपट। पीटीचा तास कसा होतो ते पहाल, एक उडी मारताच तसेच तरंगत राहाल। दाबायची बटणे एवढाच फक्त अभ्यास, चंद्रावरती पोहोचलात की झालातच पास। अशी असेल भारी चंद्रावरची शाळा, चंद्रावरच्या शाळेत फक्त चांदण्यांशीच खेळा। कवयित्री चारुता पेंढारकर। तो ये कविता पाठ हमने यहाँ कर लिया है। अब हम देखते हैं इसके शब्दार्थ और उसके बाद उसका अर्थ समझाते हैं। शब्दार्थ: शतक यानी 100 साल, इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं। यान यानी अवकाशयान, स्पेसशिप। कटकट यानी चिंता, बदरेशन। पीटी यानी शारीरिक व्यायाम, फिजिकल ट्रेनिंग। भारी यानी अलग सी या कीमती, इंग्लिश में ग्रेट। खड़ू यानी चौक। फड़ा यानी शामपट, इसको इंग्लिश में कहते हैं ब्लैक बोर्ड। तो बच्चों, हमने शब्दार्थ यहाँ देख लिए हैं। अब हम देखते हैं कविता का अर्थ। चंद्रावरची शाळा। 21व्या शतकात भरेल चंद्रावरची शाळा, चंद्रावरच्या शाळेत नसेल खडू आणि फळा। तो इन पहली 4 लाइनों का अर्थ है, कवयित्री ने ऐसी कल्पना की है कि 21वीं सदी ये यंत्रयुग की सदी है और इस सदी में चांद पर स्कूल चालू होगा और इस चांद पर शुरू होने वाले स्कूल में खड़ू और फड़ा यानी कि चौक और ब्लैक बोर्ड नहीं रहेगा। छोटे छोटे यानातून शाळेत जातील मुले, बटन दाबता शाळेचे दार होईल खुले। इन 4 लाइनों का अर्थ ये है कि इस चांद पर शुरू होने वाले स्कूल में बच्चे अवकाशयान में बैठकर जाएंगे, स्कूल बस से नहीं। और एक बटन दबाने से स्कूल का दरवाज़ा खुल जाएगा, दरवाज़ा खुद हाथों से खोलना नहीं पड़ेगा। दप्तराचे ओझे तेव्हा नसेल पाठीवरती, ऑक्सीजनचा सिलेंडरच न्यावा लागेल वरती। इस चांद के स्कूल में बच्चों को अपने पीठ पर स्कूल बैग यानी बस्ता ढोने का बोझ नहीं रहेगा, लेकिन उसकी जगह पर यानी स्कूल बैग की जगह पर ऑक्सीजन का सिलेंडर पीठ पर उनको ढोना पड़ेगा। उनके पीठ पर क्या रहेगा? स्कूल बैग की जगह पर ऑक्सीजन का सिलेंडर। भाजीपोळीच्या डब्याची राहणार नाही कटकट, जेवणाची गोड गोळी घेऊन टाकायची पटपट। भाजीपोळी यानी सब्जी रोटी, और डब्बा यानी टिफिन, और कटकट यानी चिंता, जेवण यानी भोजन, और गोड़ यानी मीठी, और गोड़ी यानी टैबलेट। तो देखते इसका भावार्थ। इस चांद के स्कूल में सब्जी रोटी का टिफिन बनाने की चिंता नहीं रहेगी, क्योंकि भोजन की एक
मीठी सी गोली यानी टॅबलेट लेने से ही पेट भर जाएगा. पीटीचा तास कसा होतो ते पाहाल, एक उडी मारताच तसेच तरंगत रहाल. इस चांद के स्कूल में पीटी यानी फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा क्लास होता है, फिजिकल एजुकेशन का जो हमारा पीरियड होता है, वो कैसे होगा देखो. एक जंप लगाने से वह ऊपर के ऊपर ही तैरता रहेगा. क्यों तैरता रहेगा बच्चों? कारण क्या है कि चांद पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति यानी ग्रेविटेशनल फोर्स कम रहता है. इसके कारण वहाँ अगर पीटी खेलने जाएंगे, एक जंप लगाएंगे तो वो तैरता ही रहेगा. दाबायची बटणे एवढाच फक्त अभ्यास, चंद्रावरती पोहोचलात की झालातच पास. दाबायची यानी दबाना, बटन दबाना, और पहुँचलात यानी पहुँचना. तो देखते हैं इसका भावार्थ. वहाँ का अभ्यास यानी चांद के स्कूल का अभ्यास क्या होगा? केवल बटन दबाना है. और वहाँ की परीक्षा और पास होना मतलब केवल चांद पर पहुँचना, यानी कि आप सही सलामत चांद पर पहुँच गए कि समझ लो आप स्कूल को पास कर गए, स्कूल में आप पास हो गए. अंतिम 4 लाईने. अशी असेल भारी चंद्रावरची शाळा, चंद्रावरच्या शाळेत फक्त चांदण्याशीच खेळा. इस प्रकार से चांद पर चलने वाली स्कूल बहुत ही मज़ेदार रहेगी, ग्रेट रहेगी. चांद के स्कूल में केवल चांदनियों के साथ ही, मतलब सितारों के साथ ही खेलने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ खेलने के लिए कुछ भी साधन नहीं रहेंगे. तो बच्चों इस प्रकार से है ये कविता चंद्रावरची शाळा. बच्चों अब देखते हैं हम इस कविता का स्वाध्याय. स्वाध्याय का पहला प्रश्न है, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी एक वाक्य में उत्तर लिखो. उसका अ है, चंद्रावरती शाळा कोणत्या शतकात भरेल, यानी इसका हिंदी में अर्थ है कि चांद की शाला, चांद का स्कूल कौन से सदी में चालू होगा. तो देखते हैं उत्तर. इसका उत्तर है, चंद्रावरती शाळा 21व्या शतकात भरेल, यानी कि चांद की स्कूल 21वीं सदी में चालू होगी. इसका प्रश्न दूसरा है, चंद्रावरच्या शाळेत जाताना कशाचे ओझे नसेल, यानी चांद के स्कूल में जाते समय हमें किस चीज़ का बोझ नहीं होगा. देखते उत्तर. चंद्रावरच्या शाळेत जाताना पाटीवरती दप्तराचे ओझे नसेल, यानी कि चांद के स्कूल में जाते समय हमारे पीठ पर दफ्तर यानी बस्ता यानी स्कूल बैग का बोझ नहीं रहेगा. तीसरा प्रश्न है इसका, चंद्रावरच्या शाळेत कशाची कटकट राहणार नाही, यानी कि चांद के स्कूल पे कौन सी चिंता नहीं रहेगी. उत्तर है, चंद्रावरच्या शाळेत भाजी पोळीच्या डब्याची कटकट राहणार नहीं. हिंदी में अर्थ, चांद के स्कूल में सब्जी रोटी का टिफिन ले जाने की चिंता हमें नहीं रहेगी. अगला क्वेश्चन है, चंद्रावरच्या शाळेत अभ्यास कसा करावा लागेल. हिंदी में अर्थ, चांद के स्कूल में अभ्यास कैसे करेंगे. उत्तर है, चंद्रावरच्या शाळेत फक्त बटने दाबून अभ्यास करावा लागेल. हिंदी में अर्थ, चांद के स्कूल में बटन दबा के पढ़ाई करेंगे. तो ये हो गया प्रश्न पहला और उसके उत्तर. अब देखते हैं हम प्रश्न दूसरा. प्रश्न दूसरा है, 2-3 वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी कि 2 या 3 वाक्य में हमें उत्तर लिखना है. उसका अ है, चंद्रावरच्या शाळेत पास केव्हा केले जाते. हिंदी में अर्थ, चांद के स्कूल में कब पास हो जाते हैं. उत्तर देखते हैं. उत्तर है, चंद्रावरच्या शाळेत दप्तर न्यावे लागत नाही, केवळ बटणे दाबूनच अभ्यास केला जातो, त्यामुळे चंद्रावर पोचले की शाळेत पास केले जाते. इसका मतलब हिंदी में ये है कि चांद के स्कूल में हमें बैग लेके नहीं जाना पड़ता है, केवल बटन दबा दबा के पढ़ाई करना पड़ता है. इसलिए चांद पर पहुंच गए आप, बहुत अच्छे से चांद पे पहुंच गए सुखरूप, तो चांद की स्कूल में पास हो गए, ये माना जाएगा. उसका अगला क्वेश्चन है, चंद्रावरच्या शाळेत चांदण्यांशीच का खेळावे लागणार आहे, यानी कि चांद के स्कूल में खेलने के लिए केवल सितारे यानी चांदनियाँ ही रहेगी, क्यों. उत्तर, चंद्रावरच्या शाळेत
पीटीच्या तासाला सगळे तरंगत राहणार. शिवाय इतर कुठलेही खेळ नसल्यामुळे आभाळातल्या चांदण्यांशीच खेळावे लागणार आहे. इसका हिंदी में अर्थ है कि चांद के स्कूल में पीटी का यानी फिजिकल एजुकेशन का पीरियड आपका नहीं होगा, क्योंकि आप कूद नहीं सकते हैं, दूर दूर तक कूदी लगा नहीं सकते, वहाँ तैरते ही रह जाते हैं. और इसके अलावा वहाँ कोई भी खेल खेलने के लिए नहीं है. तो इसीलिए आकाश की चांदनी यानी सितारे जो है उनके ही साथ हमें क्या करना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा. तो ये है प्रश्न दूसरे का उत्तर. प्रश्न तीसरा है योग्य कारण शोधा. यानी ये जो यहाँ सेंटेंस दिया है और इसका कारण हमें 3 कारण यहाँ दिए हैं, लेकिन ये तीनों सही नहीं है. इसका एक ही कारण, एक ही विकल्प सही है, वो चुनकर हमें उत्तर में लिखना है. तो देखते हैं प्रश्न अ. चंद्रावरच्या शाळेत जाताना ऑक्सिजनचा सिलेंडर न्यावा लागेल कारण. पहिला विकल्प दिया है दप्तरांऐवजी सिलेंडर न्यावा हा नियम असल्यामुळे, यानी कि स्कूल बैग की जगह ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाना ये नियम है, इसके कारण. दूसरा विकल्प इसका दिया है चांद पर प्राणवायू का प्रमाण कम रहता है, यानी चंद्रावरती प्राणवायूचे प्रमाण कमी असल्यामुळे. और तीसरा विकल्प दिया है सिलेंडर नेला तरच शाळेत येऊ देतात म्हणून, यानी कि आप सिलेंडर ले जाएंगे ऑक्सीजन का तभी आपको स्कूल में प्रवेश देंगे, इसलिए ले जाना पड़ता. तो ये 3 विकल्प दिए हैं. उसका प्रश्न ये है कि चांद के स्कूल में ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाएंगे, कारण क्या है. तो बच्चों इसका सही विकल्प है चंद्रावरती प्राणवायूचे प्रमाण कमी असल्यामुळे 2 नंबर का. क्यों ले जाते हैं सिलेंडर, क्यों ले जाना पड़ेगा, क्योंकि चांद पर ऑक्सीजन यानी प्राणवायु का प्रमाण कम रहता है, इसलिए साथ में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन लेके जाना पड़ता है. उसका सिलेंडर पीठ पे लेके जाना पड़ता है. प्रश्न तीसरे का आ देखते हैं. चंद्रावर एक उडी मारताच तरंगत राहतात कारण. यानी इसका हिंदी में अर्थ है कि चांद पे एक छलांग लगाएंगे तो तैरते ही रहेंगे, कारण क्या है. 3 विकल्प पढ़ते हैं. शिक्षक अशीच पीटी शिकवतात. पहला विकल्प हिंदी में अर्थ कि टीचर शिक्षक ऐसी ही पीटी वहाँ सिखाते हैं. दूसरा विकल्प विद्यार्थ्यांचे वजन कमी असते म्हणून तरंगतात. विद्यार्थियों का वजन कम रहता है इसलिए तैरते हैं. और तीसरा विकल्प यहाँ दिया है चंद्रावर गेल्यावर गुरुत्वाकर्षण कमी होते म्हणून तरंगतात, कि चांद पे जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम होती है, इसके कारण तैरते हैं. तो बच्चों कौन सा सही विकल्प होगा इसका, 3 नंबर का, क्योंकि चांद पे जाने के बाद गुरुत्वाकर्षण कम होता है इसलिए तैरते हैं. तो आ नंबर का सही विकल्प क्या होगा, तीसरे नंबर का, और अ नंबर में दूसरे नंबर का. तो ये हो गया हमारा प्रश्न तीसरा. अगला प्रश्न देखते हैं. प्रश्न चौथा, शब्दातील शेवटचे अक्षर सारखे येणारे शब्द कवितेतून शोधा व लिहा. यानी शब्दों का लास्ट वाला अंतिम अक्षर जो है वो कैसे आना चाहिए, सारखे यानी एक जैसा आना चाहिए, सिमिलर. तो वो कविता से ढूंढना है, वहाँ लिखना है. जैसे कि उदाहरण यहाँ दिया है भरेल नसेल, यानी कि इसके भी लास्ट में ल आया है. भरेल के लास्ट वाला अक्षर जो है ल है और नसेल के लास्ट वाला भी अक्षर ल है. तो ऐसे ल जहाँ आया इस प्रकार के और शब्द कविता में है, आखिरी अक्षर अंतिम अक्षर उसका एक जैसा है, वो हमें ढूंढना है कविता से और इसमें लिखना है. तो हम देखते हैं उत्तर. उत्तर है शाळा फळा, मुले खुले, पाठीवरती वरती, कटकट पटपट, पहाल रहाल, अभ्यास पास, शाळा खेळा. तो ये है उसका प्रश्न चौथे का उत्तर. प्रश्न 5वां है पटपट यासारखे शब्द लिहा. यानी कि पटपट ये जो शब्द आया इस प्रकार के कविता में तो नहीं आए, और भी कुछ शब्द होते हैं वो हमें लिखना है. आपको दिखाते हैं उत्तर लिख के पटपट जैसे शब्दों का. उत्तर है खटखट, झटझट, वटवट, चटचट. अगला प्रश्न देखते हैं. प्रश्न नंबर 6,
कवितेत आलेले इंग्रजी शब्द शोधून यादी करा। यानी कविता में जो अंग्रेजी शब्द आए हैं उसकी हमें लिस्ट बनानी है। देखते हैं उत्तर। उत्तर है यान, सिलेंडर, ऑक्सीजन, पीटी, पास, बटन। ये शब्द इसमें कविता में इंग्लिश वर्ड्स आए हैं। अगला क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 7, तुम्ही डब्यात रोज कोणकोणते पदार्थ नेता नावे लिहा। यानी आप टिफिन में ले जाते होंगे स्कूल में, तो स्कूल में जब टिफिन ले जाते तो उसमें कौन कौन से पदार्थ ले जाते हो उसके नाम लिखने हैं। अब हर एक के पदार्थ तो अलग अलग रहेंगे। जैसे कि मेरे हिसाब से जो टिफिन बच्चे ले जाते हैं, मैं उत्तर अपने हिसाब से बनाई हूँ, आपको अपने हिसाब से लिखना है। जनरली बच्चे टिफिन में जो पदार्थ ले जाते हैं, भाजी पोळी यानी सब्जी रोटी, पराठा, सादा पराठा, आलू पराठा, मुळ्याचा पराठा यानी मूली का पराठा, और पोहा, मैगी, चाउमीन, हलवा, गाजर का हलवा, सादा हलवा, लौकी का हलवा, इस प्रकार के पदार्थ बच्चे क्या करते हैं टिफिन में ले जाते हैं। वो ऐसे ही पदार्थों की लिस्ट आपको इसके उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 8 है, कोणते पदार्थ डब्यात आणायचे नाहीत असे शिक्षक तुम्हाला वारंवार सांगतात का, ते लिहा। जब आप छोटे रहते हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको टीचर हमेशा बताते हैं कि कौन से पदार्थ डिब्बे में यानी टिफ़िन में नहीं लाना चाहिए। वारंवार यानी हमेशा बताते रहते हैं, और उसका कारण क्या है वो हमें लिखना चाहिए। ये टीचर हमेशा बताते हैं हमें कि अच्छी पोषक चीज़ें आप टिफ़िन में ले आओ, जैसे सब्जी रोटी है, पराठा है, पूड़ी सब्जी है, इस प्रकार के पदार्थ, हरी सब्जी है, जिससे अपना पोषण होता है, वो पदार्थ टिफ़िन में लाना चाहिए। ऐसे टीचर बताते रहते हैं। क्यों बताते हैं? और ये बताते हैं कि मैगी है, चाउमीन है, पोहा है, इस प्रकार के पदार्थ नहीं लाना चाहिए। क्यों नहीं लाना चाहिए? क्योंकि उसमें से हमें शरीर को पोषण नहीं मिलता है। हरी सब्जी लाना चाहिए, सब्जी रोटी लाना चाहिए, पराठा लाना चाहिए, इस प्रकार से टीचर बताते हैं। कारण क्या है इसका? क्योंकि इस प्रकार के मैगी, चाउमीन जैसी चीज़ों से हमारे शरीर का पोषण नहीं होता है, इसीलिए हमें पोषक पदार्थ टिफ़िन में लाना चाहिए। तो ये इसका उत्तर है, ये आप अपने मन से लिख सकते हैं। प्रश्न 9, चंद्रावरच्या शाळेत तुम्ही शिकत आहात, तुम्हाला पृथ्वीचे वर्णन करायला सांगितले आहे, कल्पना करा व लिहा। प्रश्न ये कहता है हिंदी में कि चांद के स्कूल में आप पढ़ रहे हो और चांद के स्कूल से आप पृथ्वी को देख रहे हो, और पृथ्वी का वर्णन करने के लिए आपको बताया गया। आप मन में कल्पना करना है कि मैं चांद के स्कूल में हूँ और पृथ्वी की स्कूल या पृथ्वी कैसे होगी, पृथ्वी का वर्णन हमें करना है। तो इसका उत्तर आप अपने मन से लिख सकते हैं। ऐसे लिख सकते हैं कि हम ऐसी कल्पना कर सकते हैं कि चांद से पृथ्वी कैसे दिखती है। ये हर एक व्यक्ति को पृथ्वी अपनी कल्पना में अलग अलग दिखेगी। किसी को हरी भरी दिखेगी, किसी को गोल दिखेगी, किसी को क्या बोलेंगे पत्थरीली दिखेंगी, किसी को दिखेगा मिट्टी मिट्टी है ना। ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं आपके मन में आ सकती हैं, और आपके मन में जो कल्पना आती है उस प्रकार से आपको लिखना है। और ऐसी भी कल्पना हम कर सकते हैं कि अपना पृथ्वी पर घर कैसे रहेगा। अगर हमारा घर होता पृथ्वी पे, चांद पे तुम रह रहे हो, तुम्हारा घर किस प्रकार से है, लेकिन पृथ्वी पे जाएंगे, पृथ्वी पे तुम्हारा घर कैसे रहेगा, इसका भी वर्णन आप इस प्रश्न के उत्तर में कर सकते हैं। और अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, इसमें अपनी कल्पना कर सकते हैं कि तुम्हारा स्कूल कैसे रहेगा। जैसे कि इस कविता में बताया गया तुम पृथ्वी पे रह रहे हैं और चांद में स्कूल कैसे होगा उसका वर्णन बताया, लेकिन हमारा क्या है प्रश्न कि हम चांद पे रह रहे हैं और पृथ्वी, हमें कल्पना में पृथ्वी का वर्णन करना है। तो पृथ्वी पर हमारा स्कूल कैसे रहेगा, वहाँ की पढ़ाई कैसे रहेगी, वहाँ के टीचर कैसे रहेंगे, वहाँ की क्लासेस कैसी रहेगी, वहाँ बैग लेके जाना पड़ेगा कि नहीं, स्कूल में क्या क्या करना पड़ेगा, इसका वर्णन आप इसमें कर सकते हैं कल्पना करके। और अगला पॉइंट लिख सकते हैं आप इसमें कि पृथ्वी पर पर्वत कैसे रहेंगे, खाइयाँ कैसी होंगी, नदियाँ कैसी होंगी, समुद्र कैसे होंगे, इसका भी वर्णन आप कर सकते हैं। और लास्ट में आप बता सकते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो इस प्रकार से आप
चांद के स्कूल में हो और पृथ्वी का वर्णन आप अपनी कल्पना में कर सकते हैं। तो ये 90 प्रश्न के उत्तर में आप लिख सकते हैं बना के, कल्पना करके। और अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रावरच्या शाळेचे चित्र तुमच्या कल्पनेने काढून रंगवा। यहाँ क्या करना है, हमें चांद के स्कूल का एक चित्र बनाना है अपनी कल्पना से, और उस चित्र को आपको रंग भरना है उस चित्र में। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकल्प चंद्रावरच्या 5 कविता मिळवा व संग्रह करा। प्रकल्प यानी प्रोजेक्ट में, उपक्रम में, तो आपको चित्र बनाना है और प्रकल्प में आपको क्या करना है, 5 कविताएं चांद के ऊपर जो लिखी हुई है वो आपको उसका संग्रह करना है, यानी आपको एक कॉपी में लिखना है। तो इसके लिए आप इंटरनेट का उपयोग कर सकते हैं, अंतर्जाल का उपयोग कर सकते हैं, और इंटरनेट के माध्यम से चांद के ऊपर जो कविताएं लिखी हुई है उसको निकाल के आप उसको अपनी कॉपी में, प्रकल्प के कॉपी में लिख सकते हैं। वैसे मैंने निकाल के रखी है, बताती हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये देखो बच्चों, पहली कविता मैंने चांद के ऊपर की निकाली है। पान जागे फूल जागे भावनयनी जागेला, चंद्र आहे साक्षीला, चंद्र आहे साक्षीला। चांदण्यांचा गंध आला पौर्णिमेच्या रात्रीला, चंद्र आहे साक्षीला, चंद्र आहे साक्षीला। इस कविता का शीर्षक है चंद्र आहे साक्षीला, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे। स्पर्श हा रेशमी हा शहारा बोलतो, सूर हा ताल हा जीव वेडा डोलतो। रात राणीच्या फुलांनी देह माझा चुंबिला, लाजरा बावरा हा मुखाचा चंद्रमा, अंग का चोरीसी दो जीवांचा संगमा। आज प्रीतीने सुखाचा मार्ग माझा शिंपिला, चंद्र आहे साक्षीला, चंद्र आहे साक्षीला। एक कविता। दूसरी कविता चांद के ऊपर, ये आधी ही है, पूरी नहीं मिली। लिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोपला ग बाई, आज माझ्या पाडसाला झोप काग येत नाही। गाय झोपली गोठ्यात घरट्यात चिवताई, परसाच्या वेलीवरती झोपल्या ग जाई जुई। मीठ पापण्या डोळ्यांच्या गाते तुला मी अंगाई, आज माझ्या पाडसाला झोप काग येत नाही। लिंबोणीच्या झाडामागे चंद्र झोप लाग बाई। ये 2 कविताएं हो गई। तीसरी देखो, चांदोबा चांदोबा भागलास का। चांदोबा चांदोबा भागलास का, निंबोणीच्या झाडामागे लपलास का। निंबोणीचं झाड करवंदी, मामाचा वाडा चिरेबंदी, मामाच्या वाड्यात येऊन जा, तूप रोटी खाऊन जा, तुपात पडली माशी, चांदोबा राहिला उपाशी। तो इस प्रकार की ये कविता है। और चौथी है सुंदर, रात्र सुंदर चंद्र सुंदर। रात्र सुंदर चंद्र सुंदर, रात्र काळी होतशाई, मनमनाच्या कागदांवर हे निघाले तारकांचे संत तांडे डोंगराशी। रात्र थकल्या काफिल्या परी उतरणीवर चहुदिशांसी, हे निघाले दवधुळीचे लोट अन आले धरेवर। रात्र सुंदर चंद्र सुंदर, शांतता ही काय वर्णू, तव मिठी सम आर्त सुंदर। चांदण्याने बहकलेल्या रात्रीचे या हर गात्र सुंदर, या तुझ्या अनिवार्य साथीचे जीव घेणे सत्र सुंदर। रात्र सुंदर चंद्र सुंदर। इस प्रकार की ये कविता है, आप पढ़ लेना, लिख लेना। और एक कविता है चांद के ऊपर गीत है। चंद्र आहे साक्षीला, शब्द आहे जोडीला, वचन देऊनी तिजला, तरू पल्ल्याड लपला। नको सांगूस त्याला, मी चोरून त्यासी पाहिला, तोच आनंद मज चकोरीला, देई पूर्णत्व पौर्णिमेला। तो इस प्रकार के 5 गीत चांद के ऊपर मैंने ढूंढे हैं। आप भी ढूंढ सकते हैं, आप अपने मन से ढूंढ के या कहीं से भी आप निकाल के इस उत्तर में लिख सकते हैं प्रकल्प में। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, खालील वाक्य वाचा, यानी नीचे जो दिए गए वाक्य है उसको पढ़ो। अ, गणेश आईला म्हणाला, मी कधीही चुकीचे वागणार नाही। आ, ताई दादाला म्हणाली, मला उद्या शाळेला सोडशील का। बोलणाऱ्याच्या तोंडचे शब्द दाखवण्याकरिता ये जो चिन्ह दिया है, ऐसे दुहेरी अवतरण चिन्ह वापरले जाते। यानी कि पहले वाक्य में गणेश अपनी माँ को बोला है, कौन सा वाक्य बोला है, ये इस चिन्ह में दिया है, ये यहाँ पे ये चिन्ह दिया है ना, इस चिन्ह में ये दिए हुए वाक्य हैं, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, दुहेरी अवतरण चिन्ह। बस यही इसमें बताया गया है।
तो इस प्रकार से इस पाठ का चंद्रावर्ती शाला इस कविता का स्वाध्याय भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया होगा या समझ में आया होगा तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया तो भी लिख सकते हैं, मुझे पूछ सकते हैं, मैं उत्तर देने का प्रयत्न करूँगी। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर करिए। और इसके बाद का पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे और पाठ का नाम है अप्पा जिंचे चातुर्य। थैंक यू।